इस कहानी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं योंग नाम से, जो एक रॉक क्लाइंबर होता है। वो एक बच्चे को पार्क में वर्कआउट करा रहा होता है और तभी उसका भतीजा भी अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है। वहां के बच्चे योंग नाम को आयरन बार माँ के नाम से बुलाते हैं और उसके बारे में अफवाह होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक लोहे के रॉड से गिरकर मर गई थी, इसलिए वो रोज यहाँ आकर उस रॉड पर एक्सरसाइज करता है। योंग नाम अपने भतीजे और उसके दोस्तों को जूस पीने के लिए बुलाता है। उसके भतीजे के सारे दोस्त रेडी हो जाते हैं, मगर उसका भतीजा उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता। वो वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी वहां से चले जाते हैं। तभी योंग नाम को एक मैसेज आता है कि उसने जो जॉब के लिए अप्लाई किया था उन लोगों ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी है। फिर रात में वो अपने दोस्त के होटल में बैठकर बात कर रहा होता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि वो लाइफ में आगे क्या करने वाला है और फिर वो अपने घर चला जाता है। घर पे बर्तन धोने के बाद वो अपने बहन के रूम में आकर फोन चलाने लगता है, जिस पर उसकी बहन उसको बोलती है कि तुम ढंग से इंसानों की तरह क्यों नहीं रहते। दरअसल अगले दिन योंग नाम की माँ का 70वां बर्थडे होता है और उन लोगों ने एक बहुत बड़े होटल में उसके लिए पार्टी रखी होती है। योंग नाम की बहन उससे कहती है कि अगर वो उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर सकता तो कम से कम बर्थडे के दिन अच्छे कपड़े पहनकर ही आ जाए। अगले दिन सब के सब होटल जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तब योंग नाम की माँ उसके कमरे में आती है। वो उसके बालों को दूसरी तरफ करने लगती है, मगर योंग नाम अपनी माँ को वहां से जाने के लिए कहता है और बहुत जिद करने के बाद भी जब उसकी माँ नहीं मानती तो योंग नाम अपने बाल को खुद से ही बिगाड़ लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि योंग नाम की अपने घर में किसी से नहीं बनती। वो लोग होटल के लिए अब निकल जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद योंग नाम की बहन उसको सारे गेस्ट की देखभाल करने के लिए कहती है और वो ऐसे ही करने लगता है। अब केक काटने का टाइम हो रहा था और तभी होटल की वाइस मैनेजर वहां आती है। वो वाइस मैनेजर कोई और नहीं बल्कि योंग नाम की लवर होती है, जिससे ये रॉक क्लाइंबिंग के कैंप के दौरान मिला होता है। उधर होटल का मैनेजर सारे वर्कर्स को छुट्टी देकर यूजी को डेट पे जाने के लिए पूछ रहा होता है और ये बात चुपके से योंग नाम सुन लेता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। फिर योंग नाम और दोनों अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं और योंग नाम उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने एक बार उसे प्रपोज किया था और उसने उसे मना कर दिया। फिर यूजी योंग नाम से पूछती है कि तुम क्या करते हो। फिर योंग नाम झूठ बोल देता है कि वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर है, जिसे सुनकर यूजी बहुत खुश होती है और उसे बधाई भी देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी एक बड़ी सी गैस टैंक लाकर होटल के पास पहुंचता है और वहां वो गैस लीक कर देता है। लोगों को इस गैस की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो लोग इसकी वजह से बेहोश होने लगते हैं। जल्दी सबको इसके बारे में पता चलता है। वो सभी लोग होटल के बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद योंग नाम की बहन को गैस का असर करने लगता है। उसके स्किन पे छाले पड़ने लगते हैं। गैस की वजह से लोग बेहोश हो रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ये सब देखकर यूजी फिर से सबको होटल के अंदर जाने के लिए कहती है। योंग नाम भी अपनी बहन को उठाकर होटल के अंदर ले जाता है, जिसके बाद उन लोगों को न्यूज देखकर ही पता चलता है कि इस गैस के पूरे शहर में फैलने की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और अब लोगों को सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही बचाया जा सकता है। लोगों को इस गैस से बचने के लिए एक मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन जो लोग इस गैस के कांटेक्ट में आ चुके हैं उनके शरीर पे पानी से मालिश करने से उनकी जान बच सकती है। जिसको सुनकर सभी लोग योंग नाम की बहन को एक स्ट्रेचर पर रखकर छत की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके और उन्हें बचा सके। मगर ऊपर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि टेरिस का दरवाजा लॉक्ड है और मैनेजर के पास उसकी चाबी नहीं है। फिर वो लोग चाबी ढूंढने के लिए नीचे आ जाते हैं, जहां वो एक बार फिर से वही न्यूज देखते हैं। कई लोगों को इस गैस से बचाने के लिए मास्क पहनकर रखना होगा। वो लोग चाबी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चाबी नहीं मिलती। यूजी योंग नाम को बताती है कि टेरिस के दरवाजे को बाहर से खोला जा सकता है।
फिर योंगनाम बिल्डिंग का कांच तोड़कर सामने वाले बिल्डिंग पर जंप लगा देता है और वहां से वो क्लाइंब करते हुए किसी तरह बिल्डिंग की छत पे पहुंच के दरवाजे को बाहर से खोल देता है। सब लोग छत पे पहुंच जाते हैं और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मगर हेलीकॉप्टर नहीं आता। जिसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बिल्डिंग के लाइट्स को ऑन ऑफ करना चालू कर देते हैं, जिसे देखकर रेस्क्यू टीम बिल्डिंग के छत पे पहुंचती है, मगर उसने एक साथ सिर्फ 20 लोग ही जा सकते थे। होटल का मैनेजर योंगनाम के पेरेंट्स और बाकी लोग उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उन लोगों की वजह से ओवरलोड हो जाता है। योंगनाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वो कम से कम रियूजू को भी अपने साथ ले जाएं, मगर वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर बाकी सभी लोगों को अस्पताल ले जाता है। अब उन लोगों के जाने के बाद योंगनाम और रियूजी नीचे आ जाते हैं, जहां उन्हें 3 मास्क मिलते हैं। वो दोनों वो मास्क और सारे काम के सामान को लेकर वहां से निकल जाते हैं और एक अस्पताल की तरफ जाने लगते हैं। फिर वहां से वो लोग एक बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं, जहां उन्हें और भी लोग मिलते हैं। योंगनाम से वो कहती है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और छोटी बिल्डिंग होने की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख पाएगा। जिसके बाद रियूजी और योंगनाम एक तीर का निशान बनाकर वहां पर लेट जाते हैं, ताकि रेस्क्यू टीम उन लोगों को देख सके और वो लोग इन लोगों को बचा सके। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ न्यूज चैनल वाले इस सिचुएशन को लेकर ड्रोन कैमरे से पूरे शहर को देखने लगते हैं, जिन्हें देख योंगनाम के पापा उन्हें पैसे देकर कहते हैं कि उसके बेटे को ढूंढो, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। योंगनाम को ढूंढने के बाद ड्रोन से उन दोनों को रास्ता दिखाया जाता है, जिसको वो न्यूज वाले लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। और अब योंगनाम और उसकी लवर को शहर के सभी लोग देख रहे होते हैं कि कैसे 2 लोग इतने मुश्किल के वक्त में भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद ये ड्रोन नेटवर्क से बाहर चला जाता है और बंद हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों वहां पर रोने लगते हैं, क्योंकि इनके पास अब रास्ता दिखाने के लिए कोई भी नहीं है और ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन तभी अचानक से वहां सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स आ जाती हैं, जिन ड्रोन्स को शहर के सभी आम लोग चला रहे होते हैं, जो इन दोनों की हेल्प करना चाहते थे। ये देख के उन दोनों के अंदर फिर से जोश भर जाता है और वो लोग इन ड्रोन्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। मगर आगे वाली बिल्डिंग और जहां पर ये लोग थे उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था, जिसको देखकर योंगनाम एक ड्रोन कैमरा को देख के अपना प्लान बताता है। वो रस्सी को दूसरी बिल्डिंग के पाइप से लटका देता है और ये दोनों उस पे लटक के जाने लगते हैं, मगर ये दोनों बीच में ही अटक जाते हैं और पाइप की रस्सी भी खुलने लगती है और रस्सी के खुलते ही ये दोनों गिर जाते हैं। ड्रोन भी टूट जाता है, जिसे देख सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मगर तब तक उन दोनों को लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। उनको भी लगता है कि दोनों मर चुके हैं, मगर तभी उन लोगों को फ्लैशलाइट स्क्रीन पर आती है और वो लोग देखते हैं कि वो लोग वहां अटके हुए हैं और वो दोनों गिरे नहीं होते, वो दोनों वहीं अटक जाते हैं। जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन दोनों को बचा लेती है और उन्हें बाकी लोगों के पास ले जाती है। योंगनाम अपने फैमिली से मिलता है, वो सारे लोग बहुत रो रहे होते हैं और योंगनाम खुशी से अपनी माँ को कंधे पे उठा लेता है। होटल का मैनेजर भी अब यूजी के पास आता है, उसका हाल पूछता है, जो उसे मार के कहती है कि जब मैं मुसीबत में थी तब तुम ही मुझे सबसे पहले छोड़कर भागे थे, तब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा और अब मुझे झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो। जिसके बाद योंगनाम यूजी के पास आता है और उसे उसका रॉक क्लाइंबिंग का टूल वापस देता है जो उसने पहले दिया था, मगर वो उससे कहती है कि ये टूल तुम मुझे किसी और दिन मिलकर वापस करना। योंगनाम उसका इशारा समझ जाता है और तभी वहां बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से वो जहरीली गैस भी मिट जाती है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।